बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो थर्ड क्वेश्चन हमारा रह गया था, लास्ट वाला क्वेश्चन, उसको। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में उसने कहा कि इक्वेशंस को सॉल्व करो। अब इक्वेशंस को आपने किस मेथड से सॉल्व करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है ना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व करने के टोटल आपके पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड हमने डिस्कस कर लिया था, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड हम आज डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो थर्ड मेथड है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में या कह लेंगे अगली एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है, ये भी है बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि सारे क्वेश्चंस में एक ही जैसे स्टेप है, ठीक है ना। स्टेप्स सारे सेम टू सेम है। वो स्टेप्स को आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है, समझ लेना है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 3 का। 7x² + 2x - 1 = 0। इक्वेशन जो है उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। तो उसके साथ साथ x² का आप कोएफिशिएंट देखें तो 7 है। हमारा पहला स्टेप ये होता है कि अगर तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। और दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जो x² है उसका कोएफिशिएंट आपने 1 बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट देखिए 7 है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे। x² का कोएफिशिएंट जो है उसे 1 बनाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 जो है, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 7, ठीक है ना, सारे इक्वेशन को। तो पहली टर्म जो है वो भी स्टूडेंट 7 से डिवाइड होगी, दूसरी भी 7 से डिवाइड होगी, और जो थर्ड टर्म है वो भी 7 से डिवाइड होगी, और 0 जो है वो भी 7 से डिवाइड होगा। आप एक ही बटा लगा के भी नीचे 7 लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो। अब अगला काम स्टूडेंट्स देखिए, आपने क्या करना है, 7 7 से कट गया तो x², यहाँ पे आपके पास आया 2/7x। ये -1/7 है ना, ये तो हो गया 0, आपको पता है। तो ये -1/7 इस साइड पे आके 1 मिनट, इसको हम स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। ये 1/7 है और ये है आपके पास 0, यानी हमने सेकंड वाला स्टेप जो है वो कर लिया, जो कि इस क्वेश्चन में हमारा पहला स्टेप था, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। तो अब जो दूसरा स्टेप है हमारा स्टूडेंट्स, उसमें हमने क्या करना है, हमने जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। -1/7 जब उस साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा +1/7, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, आपने x का जो कोएफिशिएंट है उसको लेना है। x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2/7। जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको आपने लेना है और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से, और फिर उसका बना लेना है स्क्वायर। 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर बना लेना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से कट गया तो 1/7 का क्या आ गया, स्क्वायर। अब ये जो 1/7 का स्क्वायर आया है, इसको अब हमने दोनों साइड पे ऐड कर देना है, यानी x का कोएफिशिएंट आपने लेना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/7 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, दोनों साइड पे ऐड कर दें। तो यहाँ पे आ गया x² + 2/7x + 1/7 का जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे साथ में आ जाएगा 1/7 का होल स्क्वायर, यानी इस टर्म को हमने इधर ऐड कर दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले जो 1/7 है उसको लिखा और फिर 1/7 का होल स्क्वायर, यानी दोनों साइड पे ऐड करना था ना इस टर्म को,
तो ये वाली साइड लिखी और इस टर्म को ऐड कर दिया, फिर ये वाली हमने साइड लिखी और इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स अगला स्टेप देखिए। अगले स्टेप में हर क्वेश्चन में जब आप इस तरह से करोगे ना, तो आपके पास क्या होगा, इस साइड पे स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये पहली वैल्यू यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो प्लस लगाएं। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आपने माइनस लगाना है। दरमियान वाले टर्म के साथ अगर प्लस होगा तो आपने यहाँ पे प्लस लगाना है, अगर माइनस होगा तो माइनस लगाना है। तो ये पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और यहाँ पे इस साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने इस तरह से क्यों लिख लिया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फार्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ना ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपको पता है कि ये वैल्यू इक्वल होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज करके हमने इस तरह से लिख लिया। इसको जब आप खोलोगे ना तो यही वैल्यू बनेगी। ठीक है, जब आप इसको फार्मूले की हेल्प से एक्सपेंड करोगे तो आपके पास यही वाला एक्सप्रेशन आएगा, इसलिए हम इसको क्लोज करके इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इस साइड को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इस साइड पे है हमारे पास x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर, और ये जो राइट हैंड साइड है इधर हम एलसीएम लेंगे। 7 और 49 का एलसीएम होगा 49। अब 7 से 49 होता है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 प्लस यहाँ पे आया 1। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपके पास आ गई 8/49। यहाँ पे आ गया x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने जो राइट हैंड साइड है इसको पूरा जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है ना, यानी हमारा अगला स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेने लगे हैं। ये वाली वैल्यू लिखी x प्लस 1/7 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी 8/49 का स्क्वायर रूट। अब ये देखेंगे स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। यहाँ पे आ गया x प्लस 1/7 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट 2, और 7 जो है साथ में प्लस माइनस भी लगाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट साइड है ना, तो इस साइड पे प्लस माइनस भी आएगा साथ में। 49 जो है इसका स्क्वायर रूट लोगे आप तो 7, साथ में क्या आ गया प्लस। अब देखिए ये जो 1/7 है ये इस साइड पे अब आप इसको ले आए तो ये हो जाएगा -1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो एलसीएम लेना बहुत आसान है। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं 2। ठीक है ना, ये दो वैल्यूज हैं, एक है -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2/7 और दूसरी वैल्यू है आपके पास -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। ठीक है ना, दो तरह की वैल्यूज हैं यहाँ पे। तो अब हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट। यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूं ताकि आपको सही क्लियर नजर आए। -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक स्टेप आपको क्लियर कर दूं। ये जो स्क्वायर रूट 8 था, ये 2 स्क्वायर रूट 2 किस तरह से आया। स्क्वायर 8 जो है ना, इसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की। 2 4s are 2 2s are और 2 1s are। तो जब आप लिखोगे इसको स्क्वायर रूट 8 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। जो स्क्वायर वाला 2 है वो आ गया बाय, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया। जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो स्क्वायर रूट 8 है वो बन गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट। होपफुली आपको समझ आई होगी। अब हम दूसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छी समझ आए।
जी तो स्टूडेंट्स जो दूसरा पार्ट है इसमें हमें इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो उसने साथ में कंडीशन बताई, कह दिया कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो वो उसने क्यों कहा? क्योंकि एक्स स्क्र के साथ ए है ना, यानी ए जो है वो एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट है। और आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसमें एक्स स्क्र का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो 0 होता है ना तो इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। तो इसलिए साथ में उसने ये कंडीशन बता दी कि यहाँ पे ए जो है ये 0 के इक्वल नहीं है। एनीवेज स्टूडेंट्स हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस सारी क्वेश्चन को पहले स्टेप में ए से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है ना, तो ए से आप डिवाइड कर दोगे सारी क्वेश्चन को। तो हम क्या लिखेंगे यहां से मैं स्टार्ट करती हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय ए। सारी क्वेश्चन को आपने ऐसे डिवाइड करना है, ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस 4x डिवाइडेड बाय ए माइनस ए बाय ए इज इक्वल टू 0 बाय ए। यानी हर टर्म को, इक्वेशन की हर एक टर्म को हमने a से डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए a से कट गया, ये आया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 बाई ए एक्स माइनस ये कट गया 1 और यहाँ पे आ गया 0। अब स्टूडेंट्स हमें कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो क्या लिखेंगे, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जब आप इसको लेके आओगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय ए एक्स माइनस 1। स्टूडेंट्स जब इस साइड पे आएगा तो प्लस 1। अब जो अगला स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, 4 बाय ए, यानी जो x का कोएफिशिएंट है ये आपके पास 4 बाय ए, इसको आपने 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आई 2 बाय ए, इसका स्क्वायर आपने दोनों साइड पे ऐड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग 2 बाय ए का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इसको ऐड करो। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय ए एक्स प्लस 2 बाय ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस 2 बाय ए का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फार्मूला खुद ब खुद कंप्लीट हो जाता है, आपको उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप उसको चेक भी ना करें, आप डायरेक्ट ये जो फार्मूला बना है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर का, इसको आपने क्लोज कर देना है। तो क्लोज कैसे होगा, फर्स्ट टर्म प्लस ये वाली टर्म जो है, जिन दो टर्म्स का स्क्वायर है ना वो दोनों आएंगी अंदर और बाहर क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर। इस साइड को स्टूडेंट्स हमें सिंप्लीफाई करना है। 1 2 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा 4 और डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट जो है देखिए, इस साइड पे आपके पास x प्लस 2 बाई ए का होल स्क्वायर और इस साइड पे है 1 प्लस 4 ओवर ए का स्क्वायर। अब देखिए आपने क्या करना है, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर प्लस 4 डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, यानी ये मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम में क्या करना है आपने, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखें, आगे वाली वैल्यू वैसे, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसी को लिखेंगे आप। ये बन गया x प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर। अब देखिए आपने क्या करना है, ये जो होल स्क्वायर है इसको खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट हमने लेना है। यानी कि ये जो है x प्लस 2 बाय ए का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा साथ में, ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये इससे कट गया, x प्लस 2 बाय ए और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में ए।
देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर रूट है ना, और नीचे वाली का भी स्क्वायर रूट। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो सकता। नीचे वाली वैल्यू पे स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर है उसने इसके स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया। तो ये जो ए है इस पे अब ना तो स्क्वायर आएगा ना ही स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कट गए हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जो x के साथ वाली वैल्यू है इसको इस साइड पे लेके आए। तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास x +2 ओवर a है, तो यहाँ पे आके ये होगा -2 ओवर a। यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे आपके पास आएगा स्टूडेंट्स a² +4 डिनोमिनेटर में a। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि a है तो एलसीएम लेना बहुत आसान है, ठीक है ना। ये लास्ट स्टेप में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेके देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास आया डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ गया a, ये -2 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ a² +4। ये वैल्यू आ गई x की, दो वैल्यूज निकली हैं, ठीक है। एक है -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² +4 बाय a, और एक वैल्यू है -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² +4 डिनोमिनेटर में a। तो ये दो वैल्यूज हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका लिख देते हैं सोल्यूशन सेट। आपने नीचे ही लिखना है, ठीक है ना, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, पेपर में करते हो, टेस्ट में करते हो, होमवर्क वगैरह में, जब भी, तो आपने सोल्यूशन सेट जो है वो नीचे लिखना है। मैं ऊपर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि नीचे आपको इतना क्लियर नजर नहीं आएगा। तो x की वैल्यू आई है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² +4 और डिनोमिनेटर में है a। ये जो दूसरा पार्ट है उसका हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। होपफुली आपको इसकी सही समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी स्टेप से समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम इसके कुछ और पार्ट्स सॉल्व करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। जी, तो स्टूडेंट्स जो थर्ड पार्ट था वो बहुत सिंपल सा था, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, उसकी आप खुद कीजिएगा प्रैक्टिस। फोर्थ वाला पार्ट देखिए, है ये भी सिंपल, लेकिन क्योंकि इसमें जरा उसने कोएफिशिएंट जो है वो वेरिएबल दिए हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। x² का कोएफिशिएंट है हमारे पास l, तो हमने इस सारी इक्वेशन को l से डिवाइड करना है। क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है ना ये, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय l से इसको डिवाइड किया। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को l से डिवाइड करके हमारे पास आया lx² डिनोमिनेटर में l प्लस m/l x प्लस n/l इज इक्वल टू 0 ओवर l। यानी हर वैल्यू जो है उसको हमने l से डिवाइड किया है, हर वैल्यू को। अब देखिए l से कट गया तो यहाँ पे x², यहाँ पे m/l x और यहाँ पे n ओवर l इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म को उस साइड पे लेके जाना है। तो ये आया x² प्लस m/l x इज इक्वल टू, ये प्लस n ओवर l है ना, तो यहाँ पे आके ये बनेगा माइनस n ओवर l। अब देखिए x का कोएफिशिएंट लेके उसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो x का कोएफिशिएंट है m ओवर l, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m और नीचे 2l। अब इस वैल्यू का जो स्क्वायर है इसको दोनों साइड पे हमें ऐड करना है। x² प्लस m ओवर l x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स इस साइड पे फार्मूला पूरा हुआ, तो x² प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर, और इस सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे हम, इस साइड पे आएगा माइनस n ओवर l, m का स्क्वायर m² और 2l का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 4l²। अब आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड का एलसीएम लेना है। तो 4l² का और l का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 4l का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए l को आप किससे मल्टीप्लाई करो,
कि 4l² बने, ठीक है ना। जो l है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करो कि 4l आए, लाजमी तौर पर 4l² आए, तो 4l से मल्टीप्लाई करोगे l को तो 4l² आएगा ना। इसलिए हम जो 4l है उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बना 4nl प्लस इसके नीचे क्योंकि सारा एलसीएम मौजूद है तो इसको आप ऐसे ही लिख दो m²। अब यहाँ पे इस साइड पे स्टूडेंट्स आपके पास x प्लस m/2l का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब हम इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है ना। अगला स्टेप जो है तो मेंशन अब मैं नहीं कर रही क्योंकि आपको समझ आ गई होगी, डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेने लगी हूँ। x प्लस m/2l का स्क्वायर रूट और इस साइड पे बाहर हम प्लस माइनस भी लगाएंगे और ये जो अंदर वाली वैल्यूज है ना इनका मैं सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करने लगी हूँ। जो m² है उसको पहले लिख लूंगी, जो माइनस वाली वैल्यू है इसको बाद में। तो शुरू में स्टूडेंट्स आएगा m² और बाद में आएगा 4nl और डिनोमिनेटर में है आपके पास 4l²। ठीक हो गया। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कट गया तो यहाँ पे आपके पास आया x प्लस m/2l, यहाँ पे प्लस माइनस m² माइनस 4nl और डिनोमिनेटर में 2l। अब स्टूडेंट्स ये 2l कैसे आया, हमने 4l² का स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर रूट 2 और l का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट गया। ये जो अलग अलग जिन वैल्यूज पे स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से कट नहीं सकता, यानी अगर दरमियान में प्लस माइनस का साइन आ रहा है ना तो ऊपर स्क्वायर रूट है, तो यानी ये जो स्क्वायर है इसको हम इस स्क्वायर रूट से कट नहीं कर सकते। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना, कि किस तरह कब कटिंग होती है कब कटिंग नहीं होती। तो अब स्टूडेंट्स देखिए ये जो प्लस m/2l है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये आएगा माइनस m/2l प्लस माइनस यहाँ पे बना m² माइनस 4nl और डिनोमिनेटर में है 2l। तो देखिए फर्दर ये x इसका एलसीएम लेना बहुत आसान है। जब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स a की जैसी वैल्यू हो तो एलसीएम लेना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। आपने एलसीएम को एक दफा लिखना है और जो बटे के ऊपर वाली वैल्यूज हैं उनको वैसे ही लिख देना है। तो हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2l और ऊपर आएगा माइनस m प्लस माइनस m² माइनस 4nl। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है, यानी x की दो वैल्यूज निकल आई हैं। क्योंकि हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये दोनों वैल्यूज माइनस नहीं हो सकती, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू में प्लस माइनस नहीं हो सकती, तो इसलिए सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट और नीचे 2l और ऊपर आएगा माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट में m² माइनस 4nl। ठीक हो गया ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है। अब करते हैं अगला पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं 7th वाला पार्ट, लेकिन इससे पहले जो 5वां पार्ट है उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उसमें कांस्टेंट टर्म आपको नहीं गिवन, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म 0 है, उसको आपको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है, ठीक है ना। तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, आपने 0 को समझ लेना है कि यही कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये माइनस x² है स्टूडेंट्स, तो इसको प्लस x² बनाना है, इसको प्लस x² बनाने के लिए हम सारे ही साइन चेंज कर देते हैं। यानी आप यूं लिख लो कि टेकिंग माइनस कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लेने से भी क्या हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। एक और आपके पास टेक्निक है, वो ये है कि आप इस सारी इक्वेशन को -1 से डिवाइड कर दो। जब आप -1 से डिवाइड करोगे तो भी सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये बना x² -15/2
इज इक्वल टू -7/2x। याद रखिएगा सारे साइन चेंज करने आपने, राइट हैंड साइड के भी और लेफ्ट हैंड साइड के भी साइन चेंज हो गए। अब आपने क्या करना है, ये जो x वाली वैल्यू है ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दरमियान में होती है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं -15/2 ऐसे इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, x की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट है आपके पास 7/2, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2/7 से, ठीक है ना। 7/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। 7/4 का होल स्क्वायर आपको दोनों साइड पे ऐड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे लेके आना था, तो चलिए मैं इधर अभी लिख लेती हूँ। प्लस 15/2 हो जाएगा और ये प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे इस साइड पे फार्मूला पूरा हो जाना है, तो आपने इसको लिखना है x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और इस साइड पे स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 15/2। 7 का स्क्वायर जो है ये होता है 49 और 4 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स आपके पास 16। इस साइड को हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर हमें बाद में स्क्वायर रूट लेना है। तो देखिए 16 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 16, 2 8 जार 16 होता है। अब हमें 15 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 5 जार 40, 8 ये आ गया 120। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स 120, यहाँ पे लिख लेते हैं 49। अब इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास आया 169/16, और इस साइड पे है x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड जो है इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब हमें दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेते हैं, x प्लस 7/4 का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे प्लस माइनस लगा के 169/16 का स्क्वायर रूट। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आएगा 13/4। 169 का स्क्वायर रूट आपको पता है 13 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो हमने लिख दिया उसको। और यहाँ पे स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट गया, तो x प्लस 7/4। अब ये जो प्लस 7/4 है ये इस साइड पे आके -7/4 प्लस -13/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वैल्यू स्क्वायर रूट के बगैर है, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जो हैं आपस में सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है ना, सिंप्लीफाई हो सकती हैं। तो हम इनको अलग अलग करके अब वैल्यूज निकालते हैं। -7/4 प्लस 13/4, और यहाँ पे आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -7/4 -13/4। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम आपने लिया 4, 13 में से जब आपने 7 को माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आई 6, तो ये 3/2 आपके पास x की एक वैल्यू। यहां से भी हम निकालते हैं, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होगा ना, 7 और 13 को आपने ऐड किया तो 20/4, तो x की वैल्यू यहाँ पे -5 आ गई कटिंग करके। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x का सोल्यूशन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट निकला है, यानी x की दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन सेट आया है 3/2 -5, यानी x की जो दोनों वैल्यूज हमने निकाली हैं वो हमने सोल्यूशन सेट के अंदर लिख दी। जी तो स्टूडेंट्स जो 9th वाला पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे और फिर जो मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 3x प्लस 1, ठीक है ना, यानी एलसीएम आपके पास 3x प्लस 1 है, तो आपने सारे क्वेश्चन को 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। पहली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई किया हमने 3x प्लस 1 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1, और उसके बाद माइनस इसको स्टूडेंट्स 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया जो दूसरी टर्म है उसको, और जो राइट हैंड साइड है इसको भी हमने 3x प्लस 1 जो है उससे मल्टीप्लाई किया।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये यहां से कट गया, ये इस वैल्यू से कट गया। 4 को जब आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 3 12x, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आया 3x² प्लस 5। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम इन वैल्यूज को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रह गया 0, 3x² माइनस 12x, ये +4 -8 -4 होना था, तो यहाँ पे आगे ये हो गया, यहाँ पे x लगाना भूल गई हूं मैं, ये 5 है, ये -4 बनना था इन दोनों को सॉल्व करके, तो इस साइड पे आके वो +4 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपके पास बन गई 3x² माइनस 12x प्लस 9। अब आपने क्या करना है, इसको इस साइड पे लिख लें, 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगला मेथड जो है वो बहुत यानी सिंपल है, आप उसको इजीली खुद कर लोगे। तो अब हम इसे अगला पार्ट जो है 10th वाला पार्ट, उससे सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जो 10th वाला पार्ट है इसमें भी उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी हुई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। देखें, इस वैल्यू का होल है, स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर जो है वो खोलेंगे पहले, तभी हम उसको बाकी वैल्यूज के साथ यानी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर सकेंगे। 7 इसका स्क्वायर खोला आपने तो ये बना x² प्लस 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 2a, तो ये बना 4ax, और 2a का होल स्क्वायर जब आप लोगे तो ये आ जाएगा 4a² प्लस 3a², 5a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35 ax, और 5 को जब आपने 23 से मल्टीप्लाई किया तो ये स्टूडेंट्स आएगा 5 3 15, 5 2 10 और 11, यानी 115। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक हो गया ना। अब आपने क्या करना है, ये जो बाहर 7 है इसको अंदर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 7 को x² से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 7x² और 7 4 आएगा 28ax, और 7 4 28a², ये 3a² 35ax प्लस 115a²। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इन वैल्यूज को हम इस साइड पे ले आते हैं, 7x² प्लस 28ax। अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू के साथ ax है तो इसको हम इधर लिखते हैं -35ax। अब 28 और जो 3 है ये हो जाएगा 31a², और ये 115 इधर आके -115a²। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यूज आपस में सॉल्व होंगी, ठीक है, और ये दोनों आपस में, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ पे 35 में से जब आप 28 को निकालोगे तो -7ax, और 115 में से जब स्टूडेंट्स हम 31 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 84, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -84a² इज इक्वल टू 0। ये देखेंगे, पहले हमारे पास x² वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म, और उसके बाद कांस्टेंट यानी कि जिसमें x है ही नहीं। ये वाली जो टर्म है ना, ये स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हमें क्या करना है, इस सारे क्वेश्चन को 7 से डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट हमने 1 बनाना है, तो ये आएगा x², 7x² over 7 minus 7ax over 7 minus 84 over 7a² is equal to 0। तो फर्दर देखिए ये क्या बना, यहाँ पे आ गया x², ये ax, और ये आएगा 7 1s are 7 7 2s are 14, ठीक हो गया ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो देखिए -12a² जो है
ये इस साइड पे आके प्लस 12a² बन गया। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अगले स्टेप में x का जो कोएफिशिएंट है उसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो x का कोएफिशिएंट है a, इसको जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो a/2, यानी स्टूडेंट्स हमें दोनों साइड पे a/2 जो है उसका होल स्क्वायर ऐड करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे भी a/2 का होल स्क्वायर, और इस साइड पे भी हम क्या लिख लेंगे, a/2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब देखिए फार्मूला इस साइड पे कंप्लीट हो गया, हमने इस फार्मूले को क्लोज करना है। अब यहाँ पे दरमियान वाली टर्म के साथ माइनस है ना, तो फार्मूले में भी क्या आएगा, माइनस, दरमियान में माइनस। इसको जब आप खोलोगे ना तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। और इस साइड पे स्टूडेंट्स आपके पास आया 12a², ऊपर a का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो साइड है इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, x - a/2 का होल स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 4 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 48a² प्लस a²/4। अब देखिए स्टूडेंट्स जब आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो ये आएगा 49a²/4। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है ना। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जी तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट लेते हैं, x - a/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे प्लस माइनस लगा के 49a²/4। तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 49 जो है ये 7a² जो है ये स्क्वायर रूट से कट गया तो a, और 4 का जो स्क्वायर रूट है ये आएगा 2, और यहाँ पे ये इस वैल्यू से कट गया तो x - a/2। ये -a/2 जो है दूसरी साइड पे जाके प्लस a/2 प्लस माइनस 7a/2। तो देखिए अब एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स, नीचे 2 ऊपर आएगा आपके पास a प्लस माइनस 7a। अब इसे हमें और जो है वो सिंप्लीफाई करना है, तो यहां से मैं साफ कर लेती हूँ। जी तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज जो हैं अब हम इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग करके लिख लेते हैं। हमारे पास है x = a + 7a/2 और x = a - 7a/2। तो यहाँ पे देखिए x आ गया a और 7a 8a/2, और यहाँ पे x आएगा -6a/2। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू आ गई 4a कटिंग करके, और यहाँ पे -3a। तो आपको सोल्यूशन सेट जो है वो फिर मिल गया। इधर लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आई हैं 4a और -3a। ठीक हो गया। तो ये था आपका सोल्यूशन सेट। जी तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है इसकी समझ आ गई होगी। अगर कहीं से भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। वैसे भी फीडबैक अपना आप लोगों ने लाजमी देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।